Hello guys, welcome to my channel Mahindra English Hub. This is HKB and I'm going to provide some survival tips before you. Actually every viewer wants to know how have you learned English, and today that's I will give you some clue, some ideology, because anybody that will convince, yeah, you have also seen a lot of YouTube videos. Anybody is telling in this way and anybody is telling in that way, and you will totally confused. But today I will give you a formally for taking decision how that you can also complete your English. तो व्यूअर्स जानना चाहते थे ये बात को कि भाई अंग्रेजी हम कैसे मजबूत किए, या फिर अंग्रेजी मेरी कैसे अच्छी हो गई और आपकी अंग्रेजी कैसे अच्छी हो गई। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाए। देख मेरे भाई, एक काम करना है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो मैट्रिक लेवल तक पढ़ाते हैं या इंटर लेवल तक जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो हमेशा अंग्रेजी के प्रति डिस्करेज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो इनकरेज करते हैं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेज के टीचर हैं वो भी खुद इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यानी द टीचर बिलोंग्स टू लैंग्वेज, ही इज नॉट कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फास्ट, या कंटिन्यूअली दैट्स विल टेल अबाउट दैट यू हैव टू स्पीक 5 minutes, he is not going to share. That is why that I am giving you suggestion what I am going to share, that you have to follow, and if you will follow these rules and regulations, after that you can learn English, because you know what is the importance of English in your life. Today everywhere that will go, then you will face the problem in work, in interview, and you have been failure once again, then you will get to understand what is the value of English. देख मेरे भाई, जैसे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक लोगों को ये बात पता है, चाहे एनडीए में चले जाओ या नेवी में चले जाओ या एयरफोर्स में चले जाओ या सीपीओ का एग्जाम दो या सीडीएस का दो या फिर या किसी भी तरह का मेडिकल और एंट्रेंस टेस्ट, किसी तरह का मान लीजिए नीट वगैरह या कुछ भी, बहुत अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, कैसे मजबूत करें। देखिए एक चीज बता रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको दिग्भ्रमित होने की मतलब नहीं बनता है, बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित आपको नहीं होना चाहिए। चुपचाप मार्केट से ग्रामर का बुक खरीदिए, ट्रांसलेशन का बुक खरीदिए और एक डिक्शनरी रखिए, और उसके बाद एक एसे एंड लेटर का बुक खरीदिए, और सिंपली सप्ताह में कम से कम एक दिन न्यूज़पेपर, और अगर मूवी वगैरह देखिए तो ध्यान रखिए कि सबटाइटल जो इंग्लिश में आता है उस मूवी को आप देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे ट्रांसलेशन बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, और जब इन्वायरमेंट नहीं है, जब मैंने बता दिया कि इंग्लिश के जो कुछ टीचर को छोड़ के 5 से 10% टीचर को छोड़ करके सारे टीचर 90% ऐसे टीचर्स हैं जो टाइम पास है, केवल वो जैसे कहीं से कुंजिका से या कहीं से कुछ से पढ़ करके और बस जाकर के हिंदी बच्चों को बता देते हैं, बाकी वो कैसे अंग्रेजी है, क्या उसका लॉजिक है, क्या उसका ट्रांसलेशन है, क्या उसका ग्रामर है, वो सब कुछ मेथड नहीं बताते हैं, जिसके कारण वो इंटरमीडिएट तो पास कर जाते हैं लेकिन किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अपना रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, जबकि रिजल्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है। ग्रामर का बुक लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा, ग्रामर कभी नहीं बदलेगा, वर्ड मीनिंग कभी नहीं बदलेगा, ट्रांसलेशन कभी नहीं बदलेगा। जो एसे का नियम आप जानते हैं उसी एसे के नियम को आपको फॉलो करना है। एक काम कीजिए कि एक एसे टारगेट बना लीजिए कि आज एक एसे हमको लिखना, चाहे वो द काउ पर हो या फिर द एलिफेंट पर हो या किसी तरह का करप्शन पर हो या इलेक्शन पर हो या फ्लड विक्टिम्स पर हो, और लिखना शुरू कीजिए और देखिएगा कि वो एसे एंड लेटर का जो बुक होता है उसमें एसे का एक तरफ हिंदी दिए हुए रहता है, दूसरी तरफ इंग्लिश, और आपको मीनिंग भी दिए हुए रहता है, तो वोकैब्स भी कंप्लीट होते चला जाएगा। और जनरली जब ट्रांसलेशन बताएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिलते जाएगा। एक चैप्टर जैसे मान लीजिए 50 चैप्टर है या 60 चैप्टर्स है, मान लीजिए 50 लेसन या 60 लेसन है, तो उसमें से एक लेसन आप टारगेट बना लीजिए कि आज हमको ये इस लेसन को कंप्लीट करना है। जैसे एक लेसन बस लिख दिए, फिर दूसरा दिन एक लेसन फिर लिख दिए, और जब लिखेंगे तो पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या है भाई। शुरू में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रामर के एक चैप्टर उठाइए, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नहीं बुझाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देख करके आप लिखना शुरू कीजिए। पता है आपके दिमाग में बहुत सारा चीज रन करने लगेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि whatever the simple think a lot about, actually that things started to comes in your mind, and if that will go to she at the dream, then he will think about that I will become achiever. Just listen to me, because I'll become an achiever. How? Because you are going to see at the dream at night.
You have made a plan, I have to do. And if you will think, then think in English. If you will speak, then speak in English. Whatever that's have been written anywhere in English, then you trying to make sense in Hindi. How is it possible? Actually नहीं अगर आता है तो आप उसको डिक्शनरी से देखो कि भाई वहां पे क्या लिखा हुआ, उसका क्या हिंदी होगा। जब इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे, मैंने क्या बताया कि ट्रांसलेशन का एक चैप्टर, ग्रामर का एक चैप्टर नहीं, 2 पेज मान करके चलिए, ठीक है। आज मान लीजिए कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहा कि भाई क्या भाई, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन लिखे, या उसमें और भी दिए हुए, ठीक है, किस तरीके से फॉर्म क्लासेज होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर वर्ड होता है, तो उसको भी बांटे। मैंने देखा सबऑर्डिनेटर क्या होता है, मैंने देखा क्लाउज क्या होता है, कुछ न कुछ समझने की कोशिश किया। धीरे धीरे आप देखेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ग्रामर पढ़ करके हम अंग्रेजी बोल दें, तो सर ये संभव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर खरीद लें और कोशिश करें कि मतलब सप्ताह में 1 दिन खरीदें और कुछ नहीं, रीडिंग देना शुरू करें। कुछ ऐसे वर्ड्स, मीनिंग, वोकैबुलरी आपको मिलेंगे, उसके सहायता से आप उसको याद करना शुरू करें। ज्यादा टारगेट नहीं लीजिए, बस यू हैव टू मेक अप योर माइंड 10 वर्ड मीनिंग आई हैव टू क्रैम एनी हाउ बाय यू कैन मेक करो। बस 10 वर्ड मीनिंग मुझे याद करना है, चाहे जैसे भी याद करना है, ठीक है। और आईना के सामने खड़ा होकर के आप कुछ न कुछ बोलते रहिए, क्योंकि देखिए अगर परीक्षा में, अगर मान लीजिए कि आप पीटी या प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, या प्राइमरी टेस्ट देना चाह रहे हैं, या फिर मैंने शुरुआती दौर के एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे रिटन, जिसको लिखित परीक्षा बोलते हैं, रिटन एग्जाम में भी शामिल होना पड़ता है। तो उस समय आपको लिखना पड़ता है, एसे वगैरह भी लिखना पड़ता है, कहीं कहीं आपको लेटर, जैसे सीजीएल वगैरह ये सब में देखा हूँ कि लेटर भी लिखना पड़ता है। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे ग्रेजुअली सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर 6 महीना और साल भर के अंदर देखेंगे कि आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो। और वो वीडियोस उसी को फायदा करता है बाबू जो कुछ पहले से बेसिकली जानता है, और अगर बेसिक्स उसका कंप्लीट नहीं है तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो मैंने इन शॉर्ट यही बात बताया कि बाबू इफ यू हैव टू कंप्लीट इंग्लिश, दैट्स for this language, no anywhere you are getting environment. That is why you have to create nice environment from your inner mind, because if you started to think something about that, after that you may get success in your life. Otherwise there is no possibility. Just everybody that will go to raise the question, you are crazy of English or not, everybody will tell about that, I want to speak in English, but he wants to become a fluent speaker. But what is the reason here, what is the methodology to become a fluent speaker? He doesn't know about that, because teacher is not teaching in his classroom, because teaching activity that will be different from one later one, that it may be possible to complete. Otherwise just listen, 40 minutes अगर क्लास का टाइम है तो उसमें कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब अगर गवर्नमेंट एग्जाम लेती है तो ये बात थोड़ी ना जानती है कि आप बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो। वो तो ये देखती है कि भाई ये सवाल है और आपको हल करना है, चाहे सीटेट में बैठिए, बीटेट में बैठिए, टेट में बैठिए, यूपी टेट में, सुपर टेट में, किसी भी चीज में बैठिए। इसलिए बच्चा आपको अभी से ही जागरूक होना पड़ेगा। क्या करना है तो समराइज में आपको करके बता दे रहा हूँ कि भाई ग्रामर के एक, मान लीजिए कि कोई भी एक चैप्टर उठाइए और चैप्टर उठाने के बाद एक लेसन आप लिख दीजिए, उसको सोचिए कि भाई कैसे मैंने बनाया। फिर उसके बाद आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि ऐसे वगैरह का उठा करके लिखिए। जैसे मान लीजिए चाहे किसी भी तरह का हो, मैंने क्या बताया कि इलेक्शन हो, या फिर फ्लड विक्टिम हो, या महात्मा गांधी हो, या जवाहरलाल नेहरू, टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए। लेटर वगैरह लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत सारा उसी में नोटिस भी होता है, बहुत सारा स्टोरी टेलिंग वगैरह क्या है, सब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाइए। और उसके बाद देखिए कि आपकी अंग्रेजी मजबूत होती है कि नहीं, ठीक है। इसी वजह से आप अंग्रेजी को मजबूत कीजिए। फिर दूसरी वीडियो में आपको क्लू बताऊंगा।